हेलो, वेलकम बच्चों। आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल्स पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सवेल ब्रिज स्टडी किया था। अब इस बार हम लोग एंडरसन ब्रिज स्टडी करेंगे। तो एंडरसन ब्रिज बेसिकली वो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का मॉडिफिकेशन है। ठीक है। तो ये इस ब्रिज से हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे मेज़र किया जाता है। तो इस ब्रिज में सेल्फ इंडक्टेंस जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म में आएगा, यानी इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इन एंडरसन ब्रिज। तो एंडरसन ब्रिज का सबसे पहले सर्किट डायग्राम स्टडी करने की कोशिश करते हैं और फेजर डायग्राम भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्किट डायग्राम आपके सामने है। इसमें देखिए ए और बी ब्रांच में एक इंडक्टेंस है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यही हमको मेजर करना है। L1 L1 क्या चीज़ है? सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि हमें मेजर करना है। और R1 जो है वो रेजिस्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस का। इसी के सीरीज में स्मॉल r1 से आप देख पा रहे होंगे कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो ए और बी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो है E1। बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा है R3, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I3। इसके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? E3। ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस R2 है जो आप देख पा रहे हैं। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है, एक इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E2 है और करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 है। इसी तरह से सी और डी ब्रांच में आप देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस R4 लगा है और इसमें करंट I4 फ्लो कर रहा है। इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है E4। तो मेजर हमें क्या करना है? L1। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। एक डिटेक्टर जो लगा हुआ है उसी के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R लगाया है और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है डी ई और सी के बीच में, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I∪C। IC करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है एंडरसन ब्रिज का। दूसरा आप देख पा रहे हैं एक है फेजर डायग्राम कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो I1 करंट को रेफरेंस ले लिया। ठीक है। I1 करंट को रेफरेंस ले लिया। अब देखिए ए और बी ब्रांच में क्या कनेक्ट है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तो हमको पता है कि इंडक्टेंस के केस में करंट जो है वो लैग करता है और वोल्टेज जो है वो लीड करता है। तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? E1। तो देखिए ये E1 यहाँ पे 90 डिग्री पे कनेक्ट कर दिया है, यहां से E1। अब ये दूसरा जो करंट दिखा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप IR1 प्लस R, ये E1 है जो आपका यहां पे दिख रहा है कि R1 और ये स्मॉल R1, इन दोनों का सम टोटल रेजिस्टेंस हो गया और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I1। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप दिखा दिया जो कि सेम फेज में होगा करंट I1 के। ठीक है, यही पोटेंशियल ड्रॉप है। अब इसको कनेक्ट कर दिया इस एरो से, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया E1। अब आइए आगे चलें, यहां से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस R के IC, और ये क्या है? R। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या, टोटल पोटेंशियल क्या हुआ? IC इंटू R। ये यहाँ पे हमने एक
फेजर बना दिया IC इंटू R, क्लियर। और इसको कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो ये हमें कौन सा वोल्टेज मिल गया, E4। E4 क्या चीज है, करंट I4 इंटू R4। ये आ गया आपका एक रिजल्ट फेजर, ठीक है। अब आइए ये E2 कहाँ से आया, E2 ये वाला है। E2 जो है वो किसके बराबर होगा, R2 इंटू I2। तो एक करंट ये आ गया I2 इंटू R2। अब इन सब का डैश लाइन जो आप देख रहे हैं, इन सब को कनेक्ट किया एक पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ, तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया था E, वो आ गया, क्लियर। ये तो हो गया फेजर डायग्राम। अब आइए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि L1 क्या चीज़ है, सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि हमें मेजर करना है। R1 जो है वो सेल्फ इंडक्टर का रेजिस्टर है। स्मॉल r1 जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पे ये स्मॉल r1 है, स्मॉल r1, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई। फिर R, R2, R3, R4 जो हैं ये इनकी वैल्यूज हमें पहले से पता है, ठीक। C जो है वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेजिस्टर है। चलिए साहब, अब आगे चलिए। तो हमें पता है कि जब बैलेंस कंडीशन होगी तो I1 किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। अगर आप देखना चाहें तो हम आपको फिर से सर्किट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसमें I1 जो है वो AB ब्रांच में फ्लो कर रहा है और I3 जो है वो BC ब्रांच में फ्लो कर रहा है। जब ब्रिज हमारा बैलेंस होता है तो ये I1 जो है किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल होगा। अब दूसरी बात क्या है, फिर ये तो बात हो गई। अब KCL लगा दीजिए। कहाँ पे KCL लगाएंगे हम, KCL लगाएंगे नोड D पे, KCL लगाएंगे नोड D पे, ठीक। तो जब आपने KCL लगाया नोड D पे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे ये D है, ये D वैल्यू है, D पॉइंट है, यहाँ KCL लगा दीजिए। तो KCL क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है, I2 है, आउटगोइंग करंट क्या है, IC और I4 है, तो IC प्लस I4। तो आपकी एक ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या किया, लूप B, ये B, ठीक है ना। अब एक लूप में हम KVL लगाएंगे, लूप B, C, E और B, ठीक है। ये जो ऊपर ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसमें आप KVL लगा दीजिए। तो इसमें जब आप KVL लगाएंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, माइनस I1 को आप दोबारा से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आया। हालांकि आगे हमने लिखा हुआ है माइनस I1 R3 प्लस IC, और इम्पीडेंस क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो J ओमेगा C, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। ये किस में है, लूप, ये लूप B, C, E, B, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I1 R3 इज इक्वल टू IC 1/J ओमेगा C। यहाँ से आप IC की वैल्यू निकाल लीजिए। तो IC की वैल्यू क्या आएगी, I1 R3 इंटू J ओमेगा C। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हमने यही लिखा है, ठीक। थोड़ा डेरिवेशन टीडियस है, देखिए यहाँ पे यही लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 है ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इज इट क्लियर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने फॉलो करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन लिखी ये वाली, कौन सा, ADE
डी ए। चलिए देखिए कौन सी है, कौन से लूप की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये वाला ए बी ई डी और ए, ये वाला लूप, इधर वाला लूप। ठीक, तो इसकी इक्वेशन आप लिख लीजिए। करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1। इम्पीडेंस क्या होगा इसका पूरे का इम्पीडेंस क्या होगा, इस ब्रांच का इम्पीडेंस बच्चों क्या होगा बताइए, हम लिख के दिखाएं। R1 कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r1 प्लस j ओमेगा L1, यही तो इम्पीडेंस होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, काय से, I1 से। इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है। फिर हमने ये वाला लिया है, तो अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी प्लस, क्योंकि हम अपोजिट लिख रहे हैं ना, करंट तो डायरेक्शन दूसरी है, IC इंटू R प्लस I2 इंटू R2। ये अब किसके बराबर हुआ, 0 के। ठीक, इस वाले में एक इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमने कौन सा लूप लिया, फिर हमने लूप लिया ECDA। ई ये आपका आ गया ई, ठीक, सी डी और ई। देखिए पहले कौन सा लूप लिया था, ये वाला ऊपर वाला, फिर कौन सा लूप लिया, इधर वाला, फिर कौन सा लूप लिया, इधर वाला। बस इतना ही आपको काम करना है और आपके पास सारी इक्वेशंस आती जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो जब हमने लूप ABEDA लिया तो ये इक्वेशन आ गई जो आपके सामने है। इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। कैसे सिंप्लीफाई किया कि I1 वाले टर्म्स एक साइड में लिख लिए, I1 वाले टर्म एक साइड में लिख लिए। क्लियर, इसको ओपन कर दिया और क्या है। फिर दूसरे जो अभी आपको बताया, दूसरा भाई आपका ब्रिज कुछ ऐसा है ना, इस टाइप का ब्रिज है, ये है ब्रिज आपका, ऐसा इस शेप में है। तो पहले तो हमने KVL लगाया इसमें, फिर KVL लगाया इसमें, फिर KVL लगाया इसमें, बस। तो यही है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी जो अभी हमने आपको दिखाई। ठीक, अब चलिए आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होगा, उसी इक्वेशन में हमने ये वैल्यू इसी को देखिए, ये है माइनस का टर्म, इसको हम घुमा के इज इक्वल टू के इस साइड में ले आए तो ये प्लस हो गया। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से हमने I4 की वैल्यू ली और I4 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, यानी जो ये I4 ये लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये I4 की जगह ये लिख दिया क्योंकि KCL हमने वहाँ पे पहले ही लगा रखा था। तो I4 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जो है ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यानी R4 से I2 को मल्टीप्लाई किया, R4 को IC से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन आ गई। जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें IC की वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी कौन सी थी, हम आपको पीछे दिखाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये थी, देखिए IC इज इक्वल टू I1 R3 j ओमेगा C। अब यहाँ पे IC की वैल्यू पुट कर दी, तो जब यहाँ IC की वैल्यू पुट कर दी तो देखिए ये आ गई, IC की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप हाथ से करेंगे तो बिल्कुल आपको ईजिली से समझ में आ जाएगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब राइट हैंड साइड में जो है वो R4 वो कॉमन था, तो उसको कॉमन ले लिया, तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन 2 से हमने IC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी। चलिए देखते हैं इक्वेशन 2 तो वही वाली है जो अभी आपने देखी,
और इक्वेशन नंबर 3 ये है। तो इसमें भी देखिए ये आईसी टर्म है, यहाँ पे ये आईसी टर्म है, तो इसमें ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए आप और सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये हमने पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 6 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। पुट द वैल्यू ऑफ आईसी फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 5। अब यहाँ पे भी आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये वैल्यू है आईसी की, ये वैल्यू आईसी की यहाँ भी पुट कर दीजिए। तो आईसी की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर दी। बाकी सब हमारे पास सेम रहा, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 7। क्लियर। अब आगे चलिए, अब क्या होने वाला है, अब सब ब्रैकेट हटाइए। जब आपने सब ब्रैकेट हटा दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखिए कि ये जे ओमेगा सी कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इसमें क्या क्या कॉमन है, I1 कॉमन है, तो हमने I1 बाहर ले लिया। तो इस वाले टर्म में जो है R3 जे ओमेगा सी आर बचा। यहाँ से I1 बाहर ले लिया तो R3 बचा। यहाँ से I1 बाहर ले लिया तो हमारे पास सिंपल इतना टर्म बच गया। ठीक, इज इक्वल टू I2 R4। अब यहाँ से I2 की वैल्यू निकालिए, यानी R4 से दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरे इसको आपने डिवाइड किया R4 से, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब ये इस वाले में R4 है, तो देखिए R4 कैंसिल। अब इसको जो है आप इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए। जब आपने इक्वेशन 6 में पुट किया तो I1 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन नंबर 9 आ गई। यही है, सिर्फ यहाँ से आपने I2 की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दी। क्या है इक्वेशन 6? ये है इक्वेशन 6। यहाँ पे आपने I2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास लिखा हुआ है I2 R2। यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट कर दी आपने, जो आपने यहाँ से निकाली है I2 की वैल्यू वो पुट कर दी, और I1 कैंसिल हो गया। अब क्या है, अब आपने यहाँ से इक्वेट कर लिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो देखिए रियल पार्ट क्या क्या है, इसमें रियल पार्ट हमारा स्मॉल r1 है, कैपिटल R1 है इस साइड में। इसी तरह से इस साइड में जे ओमेगा है, ये नहीं लेंगे, एक ये रियल पार्ट है हमारा और एक ये रियल पार्ट है। इसको इक्वेट कर दिया, स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4। यही किया है। यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। ठीक, यानी जो इंडक्टर हमें मेजर करना है उसका रेजिस्टेंस क्या है, वो ये इक्वेशन 10 आपको बता देगी। अब आइए इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें। तो चलिए इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए। तो जे ओमेगा जिसमें है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये दिस एंड दिस। यहाँ से जे ओमेगा बाहर ले लेंगे तो L1 माइनस सी आर हो जाएगा। इसी तरह से जे ओमेगा टर्म एक इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों को आप इक्वेट कीजिए। तो जब इक्वेट किया तो जे ओमेगा टर्म तो आपका कैंसिल हो गया, बाकी ब्रैकेट वाले टर्म ऐसे ही रहे। तो यहाँ से हमने L1 की वैल्यू निकाल ली, जो जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, जैसे R3 और C कॉमन था वो हमने कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास L1 की वैल्यू आ गई। तो लास्ट में हमारे पास ये L1 की वैल्यू आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और यही हमको मेज़र करना था। तो इंडक्टेंस भी मेज़र हो गया, जो कि ब्रांच AB में था। L1 आ गया हमारे पास, उसका इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस R1 है वो भी आ गया। ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए। तो ये तो था एंडरसन ब्रिज, जिसके ज़रिए हम मेज़र कर सकते हैं कि इंडक्टेंस कितना है। तो थोड़ा सा ये टीडियस है इसका। एंडरसन ब्रिज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो है मैथमेटिक्स बहुत है, एक कैलकुलेशन टीडियस है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहता है। बाकी सिंपल बहुत है कि आपको मैथमेटिकल अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हर स्लाइड में हर स्टेप में एक एक चीज़ क्लियर करके दिखाई है। तो आप सबसे को सजेशन है कि आप लोग एक एक लाइन को लिखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप
वीडियो को पॉज कर करके आप पूरा एक नोट्स बना लीजिए, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ये मेथड था एंडरसन ब्रिज। यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें मैथमेटिकल अप्रोच बहुत है। और इसमें एक और एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हम फिक्स्ड कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ना कि वेरिएबल कैपेसिटर। ये इसकी एक एडवांटेज है। तो उम्मीद है कि आपको एंडरसन ब्रिज समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। हम आपकी सारी क्वेरी का आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।